गाइस आज हमारे गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि गाइस हमारे गांव में किसी ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, और एक नहीं बल्कि 10-10 बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। और यार ये कौन हमारा गांव खराब कर रहा है पता नहीं। बाप रे कितना बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। देखो गांव वालों ये देखो, ये बड़े बड़े गड्ढों की वजह से एक की तो मौत भी हो चुकी है, वो देखो उसकी लाश पड़ी भी है। अरे पता नहीं कौन मारा पड़ा इधर। अरे बाप रे ये तो वही है जिससे मैंने उधार लिया था। अच्छा वो ये मरिया जिसने भी गड्ढा खोदा उसको मैं अब दुआ देता हूँ। अच्छा कर दिया गड्ढा खोद के, चलो मेरा तो काम हो गया। अरे तुम खुश क्यों हो रहे हो गड्ढा खोदने पर? तुमको तो टेंशन होना चाहिए क्योंकि रोज कोई ना कोई इतने बड़े गड्ढे खोद रहा है। अरे मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। चलो मैं तो जा रहा हूँ, चलो। यार ये गांव वाले कितना ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे सोने भी नहीं दे रहे हैं। गाइस बस अभी मैं अपना काम खत्म करके लेटा ही था और यार इनका शोर शराबा चालू हो गया। अरे वो गांव वालों क्या हुआ? अरे बाहर आके देख क्या हो गया इधर। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे खुद पड़े। नगर निगम को बोला कि गड्ढे भरवाना पड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा है क्या तेको? अरे तो भाई मेरी क्या गलती हुई? अरे मुझे क्यों मार रहा है? यार क्या हो गया भाई एकदम से? अरे बाप रे ये क्या हो गया? और एक्सीडेंट वो कौन वाला पड़ा है? पता नहीं किसकी औलाद है वो, छोड़ो उसको। ये देख कितने बड़े बड़े गड्ढे खुद चुके हैं इधर। बस मुझे ये गड्ढा खोदने वाला मिल जाए, मैं उसके तंबू में ये बम्बू डाल दूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, कहीं तुमने तो नहीं किया है ना काम, क्योंकि देखो तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खुदा हुआ है ये। अरे भाई पागल है क्या, मार क्यों रहा है? और एक सेकंड मैं क्यों खोदूंगा? मुझे थोड़ा ना अपने घर का बाहर का व्यू खराब करना है। और एक सेकंड क्यों ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे पे भाई? मुझे ये गड्ढे देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा बाप मजदूर था और वो बहुत ज्यादा गड्ढे खोदता था। एक बार तो उसने हमारे घर के अंदर ही गड्ढा खोद दिया और वहाँ पर रहने लग गया अंदर बंकर बना के। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने वही गड्ढे में उसकी कब्र खोद दी। इसलिए ये गड्ढे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गड्ढे भरवाओ जल्दी से, ओ गाँव वालों भरो। यार इसकी तो बड़ी दुखद स्टोरी है, लेकिन यार ये गड्ढा तो ठीक है। बाप रे ये देखो यहाँ पर कितने सारे गड्ढे हैं यार, यहाँ पर भी एक गड्ढा है। अरे भाई साहब मैं गड्ढा में गिर चुका हूँ, कोई तो मुझे निकालो। अरे भाई मैं क्यों निकालू, मैंने थोड़ा ठेका ले रखा है। और यार यहाँ पर भी गड्ढा है। चलो एक काम करते गड्ढे को पैक कर देता हूँ। अरे लेकिन मुझे क्यों पैक कर रहे हो? मुझे नहीं मतलब, ये पूरा का पूरा गड्ढा भी मैं भर दूंगा, खत्म। अरे भी उसको तो निकाल ले। मुझे नहीं मतलब बिल्कुल उससे। ये चलो ये गड्ढा भी भर गया। यार गाइस बड़े खतरनाक आदमी यार ये तो, इसने एक जिंदा आदमी की कब्र ही खोद दी इधर। बाप रे, और देखो यहाँ पर भी गड्ढे खुदे हुए। ओह शिट यार, और यहाँ पर तो एक गोलम ट्रैप्ड है भाई गड्ढे के अंदर। अबे गोलम तुझे मालूम है ये गड्ढा किसने खोदा यहाँ पर? अरे मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, मुझे बहुत मजा आ रहा है गड्ढों में, एकदम बिंदास, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। यार देखो गड्ढे में क्यों मजा आ रहा है यार? ऐसे ही गड्ढे में क्या है भाई? बस मुझे ये गड्ढे से प्यार हो चुका है। गाँव वालों मुझे यहाँ से निकालना मत बिल्कुल भी, मुझे यहीं दफना देना। अब तो ये गड्ढा ही मेरा घर है, ये गड्ढे से मैं नहीं निकलने वाला। ये गड्ढे के अंदर मैं पेशाब करके स्विमिंग पूल बना दूंगा और उसमें ही नहाऊंगा, मजा आएगा। कहीं यहाँ के तो गोलम भी बहुत बावले हो चुके हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात ये कि गड्ढे कौन खोद रहा है यार इतने बड़े बड़े? यार कैरी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ यार। अगर ऐसे ही गड्ढे खुदते रहे तो हमारा गांव कब्रिस्तान बन जाएगा धीरे धीरे। कुछ करो कैरी, वरना हम सबको गड्ढे में ही रहना पड़ जाएगा इधर। ये गड्ढे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। जल्दी से पता लगाओ कि गड्ढा कौन खोद रहा है। ये मेरा दिमाग खराब हो चुका भाई, क्या होगा हमारे गाँव का? कोई हमारे गाँव को बचा लो। यार जी सही बोल रहा है यार, अगर ऐसे ही गड्ढे खुदते रहे ना तो बाबरी पूरे गाँव का नक्शा बदल जाएगा यार। नहीं मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये गड्ढे कौन खोद रहा है। ये सब रातों रात हुआ है, इसका मतलब गाइस को रात में ही यहाँ पर आके ना गड्ढे खोद रहा है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके करता हूँ इन्वेस्टिगेशन, पूरे गाँव के लोगों से करता हूँ पूछताछ और उनसे पूछता हूँ कि भाई गड्ढे कौन खोद रहा है। कोई ना कोई तो हाँ बोलेगा। गाइस मुझे ये वाले घर की विलेजर पे शक हो रहा है, इसके आसपास कहीं भी गड्ढा नहीं खुदा हुआ है। एक काम करता हूँ ना इससे पूछताछ करता हूँ। वो विलेजर बाहर निकल। अब बोलो क्या हुआ? तुम मेरे घर में नहीं आ सकते बिल्कुल भी। अरे क्यों नहीं आ सकता यार भाई, मैं निकला हूँ इन्वेस्टिगेशन पर, मुझे पता लगाना है कि इस गाँव के अंदर ये सब गड्ढे कौन खोद रहा है। अरे तुम्हें क्या मैं शक्ल से मजदूर दिखता हूँ? मैं थोड़ी ना खोद रहा हूँ। तो भाई अपना घर चेक करवा दे। बोला ना एक बार कि नहीं करवा सकता। मैं अभी बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं अभी वो कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों भाई तेरे साथ क्या हो गया ऐसा यार? तेरा कोई घर का मेंबर मर गया क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से, मैं अब डिस्प्रेशन में हूँ, बहुत ज्यादा डिस्प्रेशन हो चुका है मुझे। चलो अब यहाँ से निकल जाओ, दिमाग मत खराब करो। यार गाइस मुझे थोड़ा संकी दिख रहा है, कहीं इसी ने तो गड्ढे नहीं खोदे। चलो अब जाके इसके घर के अंदर ही पता लगाना पड़ेगा। जाता हूँ फट से गेट खोल देता हूँ। ओए विलेजर। अरे बोला था ना कि मत आओ इधर। ये देखो मेरे घर की हालत कितनी खराब हो गई है। अरे गाइस संडास पे क्यों चढ़ा हुआ है? अरे मेरे घर के अंदर किसी ने गड्ढा खोद दिया, ये देखो नीचे। बाप रे गाइस, यहाँ पर तो इसके घर के नीचे गड्ढा खोद दिया किसी ने। वही, अब जो भी पूप कर रहा हूँ सीधा नीचे टपक रहा है। यार अब मैं किधर जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो मेरा घर कितना छोटा हो चुका है, अब सिर्फ संडास से मुझे बेड पर जाना पड़ता है बस, और बेड से सीधा संडास पे। भाई ये क्या जिंदगी चल रही मेरी तो किसी ने नीचे की जमीन खिसका दी, अब मैं क्या करूँ? यार गाइस इसकी तो हालत खराब है यार, इसके तो घर के अंदर ही गड्ढा खुदा हुआ है, तो इसका मतलब इसने गड्ढा नहीं खोदा है। एक काम करता हूँ जाके दूसरे घर में पूछताछ करता हूँ। अब गई मुझे शक इस घर पे, और देखो इसके आसपास भी कोई गड्ढा नहीं खुदा हुआ है, जाके यहाँ पर पूछताछ करता हूँ। चलो। अच्छा ये तो गाइस किसी बुड्ढे का घर है। अरे बोलो बेटा क्या हो गया? अरे छी यार गाइस मेरे पैरों पे इनने छींक दिया। बेटा बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी है, एक काम करो पास वाले मेडिकल से 2 गोली ला दो। अरे बुढ़ाओ चाचा आपको सर्दी क्यों हो गई? बाहर तो देखो क्या मस्त गर्मी पड़ रही है, आपको एकदम सर्दी कैसे हो गई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, मेरी चड्डी गीली ही रहती है, सूखी नहीं पाती, इसलिए मेरे को सर्दी हो गई।
अरे चाचा तो निकाल के सुखा लो। अरे बेटा नहीं कर सकता, मेरी नीचे चड्डी चिपक चुकी है अब बहुत जोर से। मैंने फेविकोल से चिपका ली थी क्योंकि बार बार उतर जाती थी, इसलिए अब उसको मैं नहीं निकाल सकता। यार गाइस कैसे कैसे नमूने लोग हैं यार इस गांव के अंदर। चाचा आपको पता भी है कि बाहर क्या हो रहा है? बाहर कितने बड़े बड़े गड्ढे खुद चुके हैं। अरे मुझे क्या लेना देना, मेरा बेटा तो अब टीवी पे आ चुका है, मैं तो सिर्फ उसको ही देखता हूँ 24 घंटे। आपको बेटा टीवी पे आ चुका है? कौन? एक सेकंड गाइस मैं भी देखता हूँ। सैमी का जैसा बेटा वैसे ही बाप। चलो बेटा बाई बाई, मेरा बेटा आई बोलता है और मैं बोलता हूँ बाई। अच्छी ये लो। अरे यार फिर से सेबड़ा मेरे पैर पे फेंक दिया इसने। छी यार गाइस लगता है इसने भी गड्ढा नहीं खोदा है। मुझे जाके कोई और घर की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी। गाइस देखो यहाँ पे जितने भी घर है ना उन सबके विलेजर्स तो यहाँ पे खड़े हुए हैं कि भाई गड्ढा किसने खोदा, तो सब लोग मना ही कर रहे हैं। बस इस घर के विलेजर अभी तक बाहर नहीं आया। गाइस मुझे इसी पे शक हो रहा है, देखो यहाँ पर भी आसपास कोई गड्ढा नहीं खुदा हुआ है। चल इस घर के विलेजर जल्दी से बाहर निकल। चलो एक सेकंड यार गाइस इसने तो बैरिकेड लगा रखे हैं। ये देखो यार वो विलेजर, वो विलेजर मेरी बात सुन। यार ये तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। और एक सेकंड गाइस वहाँ पर वो क्या है, छोटा सा कुछ तो गाइस दिख रहा है। यार गाइस ये क्या हो रहा है ये? कभी गाइस मैं ध्यान से देखूं तो वहाँ पर मुझे एक छोटी सी जेसीबी दिख रही है। यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसके घर में जेसीबी क्यों है? कहीं ये जेसीबी की मदद से गड्ढा तो नहीं खुद रहा है? ओए विलेजर जल्दी से गेट खोल। यार गाइस यहाँ से तो नहीं सुन रहा है, एक काम करता हूँ खिड़की से देखता हूँ। अरे गाइस देखो खिड़की भी इसने पैक कर रखी है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यार इधर। मुझे गाइस इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये जो गाइस पेड़ है ना इसके अंदर छुपके बैठता हूँ। इस घर का जो विलेजर है उसको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे छुपके मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ। चलो फटाफट से यहाँ पर एक छोटा सा पेज बना लेता हूँ पेड़ के अंदर। ये देखो यहाँ पर मैं छुपके बैठा हुआ हूँ और किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अब बस वो विलेजर के निकलने का वेट है। वो किसी को रात हो चुकी है और अभी तक वो विलेजर अपने घर से बाहर नहीं निकला है। यार कब तक ये पेड़ के अंदर बैठे रहूं? गाइस मुझे यहाँ पर मच्छर काट रहे बहुत बड़े बड़े। एक सेकंड गाइस कांच तोड़ने की आवाज आई, लगता है वो विलेजर बाहर निकल रहा है। एक काम को तो फटाफट से उसकी आगे जासूसी करता हूँ। चलो गाइस वो देखो एक छोटी सी जेसीबी भी घर से बाहर निकली है, वो भी ये वाले घर से। यार गाइस ये जेसीबी कहाँ जा रही है? चलो मेरी जेसीबी तैयार हो चुकी है, चल जा जेसीबी, जाके बड़ा सारा गड्ढा खोद और इस बार अच्छी जगह गड्ढा खोदना। पिछली 10 बारी से गड्ढा खोद रहा हूँ लेकिन एक बार भी अच्छा गड्ढा नहीं खुदा है। एक काम करता हूँ जेसीबी को एक बटन दबा के और बड़ा कर देता हूँ ताकि बड़ा गड्ढा खुदे। चल जेसीबी बड़ी हो जा। होगा जेसीबी बड़ी। यह है मेरी आलीशान रिमोट कंट्रोल जेसीबी, इससे ही मैं गड्ढे खोद रहा हूँ और किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है और किसी को ये भी नहीं पता कि मैं गड्ढे क्यों खोद रहा हूँ। अगर किसी को पता लग गया ना तो गांव में बवाल मच जाएगा। चलो आज थोड़ी अच्छी जगह पे जाके गड्ढा खोदता हूँ। जेसीबी आगे बढ़, अब यहाँ पर ही गड्ढा खोद दे। बाप रे मेरी जेसीबी का साइज बड़ा हुआ तो कितनी स्पीड में गड्ढा खोद रही है। सही है तो चलो इस बार अच्छा गड्ढा खुदा है। जेसीबी वापस आ जा। चलो मेरी जेसीबी वापस आ चुकी है, अब जाके वो गड्ढे को चेक करके आता हूँ। लगता है इस बार गड्ढा मैंने अच्छा खोदा है। अच्छा गाइस सब समझ में आ गया, ये विलेजर ही गड्ढा खुदवा रहा है। ये देखो इसने फिर से अपनी जेसीबी को छोटा कर लिया और अपनी जेसीबी को अंदर बुला रहा है। यार पकड़ा गया। लेकिन गाइस मुझे अभी भी नहीं पता है कि ये गड्ढा क्यों खोद रहा है। ये तो मुझे पता लगाना पड़ेगा यार। चलो कोई नहीं, इसका मैं पीछा करता हूँ, ये जरूर वो गड्ढे की तरफ जाएगा। देखो गाइस वो विलेजर यहाँ पर आ चुका है, अब देखते हैं कहाँ जाएगा। चलो इसका मैं पीछा करता हूँ फटफट, पता नहीं कहाँ जा रहा है। और ये देखो ये जाके वो गड्ढे को देख रहा है। क्या बात है, इस बार तो बहुत मस्त गड्ढा खुदा है, इतना बड़ा और सही गड्ढा खुदा है। मैं पिछले 5 बार इसमें गड्ढा खोद रहा हूँ, हर गड्ढे में कभी कीड़े कभी सांप और कभी तो पानी निकल रहा है। एक बार तो मैंने घर के अंदर भी गड्ढा खोदने की कोशिश करी थी लेकिन मैंने गलती से संडास की पाइपलाइन फोड़ दी, पूरा पूप मेरे मुंह पे आ गया था। लेकिन इस बार गड्ढा बहुत मस्त खुदा है। चलो मैं अपना काम कर देता हूँ और फाइनली मैं वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए मैंने ये गड्ढा खोदा है। क्या गई देखो फिर से भाग गया और इस बार गाइस मुझे पता लग जाएगा कि इसने गड्ढा क्यों खोदा है। एक काम करता हूँ मैं अपना कैमरा तैयार रखता हूँ ताकि इसकी मैं करतूत रिकॉर्ड कर सकूँ। गाइस मेरा कैमरा तैयार हो चुका है, पता नहीं वो क्या कर रहा है उधर अंदर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार। जल्दी से बाहर निकल विलेजर, जैसे आएगा ना वैसे कैप्चर कर लूंगा मैं। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए मैंने गड्ढा खोदा था। यार पिछले 5 दिन से मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और किसी को पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन अब इसको डालकर मुझे शांति मिलेगी। ये है, मुझे इसको डालना है, ये डैश की लाश को। ये मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता था इसलिए इसको ही टपका डाला। ये मुझसे अखरोट टूटवाता था मेरे दांतों से, देखो मेरे दांतों की क्या हालत हो चुकी है, दांत टूट चुके हैं मेरे। अब मैं अपने दांतों का बदला लूंगा इससे। इसको मैंने वही अखरोट इसके सर पे मार के बेहोश कर दिया है और अब दांत का जवाब मैंने अखरोट से दिया है। और अब इसके लाश को मैं डाल दूंगा वो गड्ढे के अंदर और किसी को पता भी नहीं लगेगा। अगर किसी को पता लग जाता ना तो पुलिस केस हो जाता मेरे पे, लेकिन चलो कोई ना। चलो अब इसको गड्ढे में डाल देता हूँ, अब आएगा ना मजा। डैश अब तेरी कहानी खत्म। ओके गाइस अभी मैं यहाँ पर छत पे खड़ा हो चुका हूँ और ये देखो इसने तो डैश को टपका दिया। रुको अभी इसकी पूरी वीडियो उतारता हूँ मैं और इसको पकड़वा दूंगा। चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। चलो ये गड्ढा सही है, यहाँ पर ये डैश को मैं दफना देता हूँ। वो देखो गाइस उसने अभी डैश को दफना दिया और देखो गड्ढा भर रहा है। यार इसकी तो मैंने हरकत पकड़ ली, अब तो इसको मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ। गाइस चलो इसको ब्लैकमेल करने का टाइम आ चुका है। ओए विलेजर। अरे कौन है?
शिट, तुमने कुछ देखा तो नहीं? मैंने सब कुछ देख लिया है कि तू यहाँ पर गड्ढा क्यों भर रहा है। अरे मैं तो सिर्फ गड्ढा इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि यार पता नहीं यहाँ पर कौन गड्ढा खोद खोद के जा रहा है, इसलिए मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा। बेटा मेरे पास कैमरा है, कैमरा मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है कि तूने यहाँ पर डैश की लाश को छुपाया है। अब मैं पूरे गाँव वालों को बता दूंगा। बेटा अब तो तू गया। मैं कह रहा ऐसा मत करो प्लीज, अपन कुछ डील करते हैं, डील। वैसे मेरे पास कुछ देने को है नहीं, मैं तुमको एक चीज दे सकता हूँ, ये देखो कॉफिन, तुम इसमें आराम कर सकते हो, बस मेरे पास यही है। और मैंने अपनी पूरी सेविंग लगा के 2 कॉफिन खरीदे थे, एक कॉफिन में डैश को सुला दिया, लेकिन इसके अंदर अब तुम सोएगा। ये लो। अरे यार ये कैरी खुद को स्मार्ट समझ रहा था, मैंने दूसरा कॉफिन इसलिए ही खरीदा था कि अगर मुझे कोई डैश को दफनाते हुए देख ले तो फिर मैं उसको भी दफना दूं। चलो मेरा दूसरा कॉफिन भी काम आ चुका है, बाय बाय कैरी, अब शांति से कब्र में सोए रहे। चलो इसको भी मैंने दफना दिया, आज 2 लाशें दफना दी और किसी को मालूम नहीं पड़ा। चलो निकल लेता हूँ यहाँ से चुपचाप से। वो विलेजर को लग रहा है कि कैरी बदमाश को मारना इतना आसान है, लेकिन कैरी बदमाश कभी नहीं मर सकता क्योंकि मैं अमर हूँ। अब तो वो विलेजर गया। अरे नहीं, ये कौन आ गया मेरे बेड पर? नहीं, बचाओ।